हेलो एवरीवन, ये 5 हैक फॉलो करो एंड नीट फिजिक्स में अपने 180 आउट ऑफ 180 का टारगेट अचीव करो। हाय, आई एम शाहिद, currently a third year MBBS student at RML Hospital, New Delhi. In this video, I will be talking about the 5 most important hacks that you should follow in physics before NEET so that your marks will boost from 100 or even less to 150 plus. सबसे पहली चीज़ है कॉन्सेप्ट शीट। जो भी आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, दिस इज़ नॉट अबाउट चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी। जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जैसा आप तक पढ़ते आ रहे हो, चाहे जिस भी टीचर से पढ़ो, जिस भी कोचिंग से पढ़ो, डजेंट मैटर। बट जो भी आपने पढ़ा है उस सब के लाइक फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर उस सब के सारे कॉन्सेप्ट को उठाओ एंड एक A4 शीट में नोट करो। दैट मीन्स जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, नंबर 1, एंड ऑल द फार्मूलाज जो भी आपने पढ़े हैं उसको उठाओ और A4 शीट में नोट करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टडिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन अपने नोट्स खोलो करंट इलेक्ट्रिसिटी के एंड उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, की कॉन्सेप्ट, उसे नोट करो इन शॉर्ट फॉर्म एंड योर फॉर्मूलाज। बस दिस विल बी योर कॉन्सेप्ट शीट। So after doing this, you have a notes, you have your A4 sheets that contain all the concepts, all the formulas of a particular chapter. ये बनाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज लास्ट टाइम में जब आप रिवाइज करोगे, you will not going through your all notes, you just go through your concept sheet. So this is very very important. Okay, so once you make the concept sheet, अब आपको क्या करना है, नीट के 10 to 15 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको ऐसे लगें जो आपके कॉन्सेप्ट शीट से बाहर हैं और कोई नया कॉन्सेप्ट मिले, जस्ट राइट इट इनटू योर कॉन्सेप्ट शीट। अंडरस्टैंड? मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो भी नया कॉन्सेप्ट और जो भी फॉर्मूलाज आपको मिले जो कि कॉन्सेप्ट शीट में पहले नहीं थे, उसे आपको पॉइंट बना के ऐड करना है। लाइक अभी तक आपके 30 पॉइंट हो चुके थे उस पर्टिकुलर चैप्टर के, नाउ 31st पॉइंट लिखो और वो नया फॉर्मूला ऐड करो। इससे आपका जो फाइनल रिवीजन टूल है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड बिलीव मी, दिस सिंगल शीट, कॉन्सेप्ट शीट इज़ सफिशिएंट, इज़ इनफ फॉर योर फाइनल रिवीजन। सो ऐसा करने से आप मल्टीपल सोर्स की तरफ नहीं भागेंगे, फाइनल एग्जाम से पहले कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें क्या रिवाइज करना है। जस्ट गो थ्रू दैट शीट्स ऑफ पेपर, दैट इज़ कॉन्सेप्ट शीट। इट कंटेन ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस, जो भी आपके नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो, एंड आपके सारे मेन नोट्स जो आपने कोचिंग से करे हैं, किसी भी कोचिंग से करो, सब उसमें। स्टेप 3, मॉक टेस्ट। बिकॉज फाइनली आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट ही देना है। नीट का एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होता है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ MCQ। आपको कॉन्सेप्ट चाहे जितना भी आए, बट मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने। ओके, टाइम सेट करो एंड देन अटेम्प्ट पेपर। सो थर्ड पॉइंट इज़ मॉक टेस्ट, नेवर मिस इट। चाहे किसी भी कोचिंग का करो, प्रीवियस ईयर आप ऑलरेडी कर चुके हो, किसी भी कोचिंग के मॉक टेस्ट उठाओ एंड सॉल्व करने बैठो। ओके, बट एक दिन में एक से ज़्यादा पेपर नहीं लगाने आपको। 1 पेपर और इवन 2 to 3 papers per week are sufficient. Now fourth important point, एक बार मॉक टेस्ट दे दिया, उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। पेपर में जो गलतियाँ हुई हैं वो देखना है हमें, बिकॉज वही मेन चीज़ है और इसी के लिए हमने टाइम लगा के पेपर को दिया है। तो जो भी मिस्टेक्स होती हैं और जो भी क्वेश्चंस आपके स्किप्ट होते हैं, नंबर 1, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं और जो भी क्वेश्चंस आपके स्किप्ट हुए हैं, उनको पकड़ो एंड उसे अपनी कॉन्सेप्ट शीट में नोट करो कि हाँ, ये मिस्टेक हुई है, ये मैंने पॉइंट बना के नोट करा। ये कोई नया क्वेश्चन था, इसको मैंने उठाया और उसके कॉन्सेप्ट, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और उसका फॉर्मूला उसे नोट कर लो। दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस। ओके, स्टेप 5 एंड द लास्ट वन, रिवीजन। आपने जितना भी पढ़ लिया, जितने ही मॉक टेस्ट लगाए, मिस्टेक सॉल्व करी, इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन। वंस यू मेक योर कॉन्सेप्ट शीट, देन उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट रिवाइज वंस अ वीक बिफोर एग्जाम, एंड जैसे एग्जाम पास आएगा रिवीजन की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देना। सो लेट्स समराइज ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स टुगेदर। नंबर 1, जो भी आपके नोट्स हैं, कोचिंग नोट्स हैं, उस सब के कॉन्सेप्ट को, उसके फॉर्मूलाज को, की कॉन्सेप्ट्स को उठाना है और एक A4 शीट में लिखना है, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट शीट। नंबर 2, ये करने के बाद आपको 10 to 15 ईयर्स के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसमें जो भी नया कॉन्सेप्ट मिले, जो भी नए फॉर्मूलाज मिले,
उसे ऐड करना है, ठीक है। स्टेप थर्ड, मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा हो सकें उतने मॉक टेस्ट लगाने हैं। कंबाइन लगा सकते हो या पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज लगा सकते हो। स्टेप फोर्थ, मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टेस्ट में गलतियाँ हुई हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके स्किप हुए हैं, उसको उठाओ और उसको अपनी कॉन्सेप्ट शीट में ऐड करो। लाइक कोई नया क्वेश्चन है तो उसका फॉर्मूला नोट कर लिया, उसका की कॉन्सेप्ट नोट कर लिया। स्टेप 5, अब आपके पास एक ऐसी शीट है, ऐसी पेजेस के बंडल हैं जिसको आपने कॉन्सेप्ट शीट दिया है, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं, ओके। सारे की जो कॉन्सेप्ट हैं वो हैं आपके पास फ्रॉम योर कोचिंग। नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो और उसके जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे, जो भी आपको नए लगे, न्यू थिंग्स, राइट, उसके सारे फॉर्मूलाज हैं। नंबर 3, जितने भी आपने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करे हैं उसकी सारी मिस्टेक्स हैं। सो इस कॉन्सेप्ट शीट में अगेन दिस इज़ नॉट अ सिंगल कॉन्सेप्ट शीट, दिस इज कॉन्सेप्ट कम मिस्टेक, तो सारी मिस्टेक्स भी इसमें हो गई, ओके। बट अब आपको करना है रिविज़न। रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कभी भी आपको फिजिक्स का टेस्ट देने जा रहे हो, जस्ट रिवाइज दैट शीट बिफोर एग्जाम एंड देन गो कॉन्फिडेंटली, ओके। फॉलो दीज 5 हैक्स एंड सी द चेंज इन योर फिजिक्स स्कोर, ओके। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए स्टे ट्यून्ड।